हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अमूमन फ्रेंड ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए ये जो है क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। बट इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के लिए अपने इस चैनल पे अलग से मॉक टेस्ट सीरीज चलाई हुई है। अगर अभी तक आपने हमारी उस मॉक टेस्ट सीरीज को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस मॉक टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं, अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पेपर की हमने पार्ट 1 को पहले ही डिस्कस कर रखा है। अगर अभी तक आपने उस पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पहले जाके उस पार्ट 1 को देखें, और जहाँ पे हमने लगभग 40 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम यहाँ पर 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा आपका 41 क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाटा मॉडल। आपने मुझे गिवन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा एक डाटा मॉडल का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए हायरार्किकल मॉडल, ऑप्शन बी नेटवर्क मॉडल, ऑप्शन सी रिलेशनल मॉडल, या फिर ऑप्शन डी अब्स्ट्रैक्ट मॉडल। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, जिसने डाटा मॉडल को ढंग से पढ़ा होगा वो उसको अटेम्प्ट कर लेगा। उसका राइट आंसर ऑप्शन डी अब्स्ट्रैक्ट मॉडल जो है वो आपका डाटा मॉडल का टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें आपसे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किसका एग्जाम्पल है? कंप्यूटर का, सीपीयू का, डिवाइस का, या फिर नन ऑफ दिस का? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, इन एमएस एक्सेस टेक्स्ट डाटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम कैरेक्टर ऑफ। एमएस एक्सेस में जो टेक्स्ट डाटा टाइप होता है वो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का हो सकते हैं? ऑप्शन ए 255 कैरेक्टर, ऑप्शन बी 256 कैरेक्टर, ऑप्शन सी 1064 कैरेक्टर, या फिर ऑप्शन डी नो लिमिट। तो उसका जो राइट आंसर रहने वाला है ना क्वेश्चन नंबर 43 का, वो है ऑप्शन ए 255 कैरेक्टर जो है इसका राइट आंसर है। 255 कैरेक्टर आएगा। एमएस एक्सेस में आप मैक्सिमम जो है टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, अ सेंटर कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर इज कॉल्ड। एक मुख्य केंद्रीय कंप्यूटर जो एक या अधिक सैटेलाइट कंप्यूटरों से घिरा हुआ होता है वो कहलाता है बस नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 44 का, वो है ऑप्शन सी स्टार नेटवर्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें आपसे पूछा गया है अ मशीन दैट कनेक्ट टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम एंड ट्रांसफर्स मैसेजेस बिटवीन देम इज कॉल्ड। एक मशीन जो दो या दो अधिक विद्युत मेल प्रणालियों को जोड़ती है तथा उनके मध्य संदेशों का प्रशेषण करती है वो कहलाती है। ऑप्शन ए ब्रिजेस, ऑप्शन बी यूजर एजेंट, ऑप्शन सी मेल गेटवे, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो 45 का जो राइट आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी। अगर आप ऑप्शन सी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट है, मेल गेटवे उसको कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इन ओएसआई मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डिसाइडेड द पाथ ऑफ डाटा। तो ओएसआई मॉडल लेयर में कौन सी जो लेयर होती है वो आपकी डिसाइड करती है पाथ ऑफ डाटा? ऑप्शन ए फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, या फिर नन ऑफ दिस। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर सी नेटवर्क लेयर इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स ये ओएसआई मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते ही हैं। टोटल 7 लेयर होती है इसके अंदर, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन 7 लेयर्स को पढ़ें, और यहाँ से क्वेश्चन जो है हर साल अमूमन रिपीट होता ही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं, इनके बारे में आप जरूर एक बार डिस्कस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। एक वेबसाइट किसका संग्रहण है? प्रोग्राम का, ग्राफिक का, एल्गोरिदम का, या फिर नन ऑफ दिस का? तो इसका राइट आंसर अगर आप ऑप्शन डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे राइट है, नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर होने वाला है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? यूजर नेम, डोमेन नेम, प्रोटोकॉल, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 48 का, वो है ऑप्शन डी सॉरी सी प्रोटोकॉल इसका जो है राइट आंसर रहने वाला है। ईमेल एड्रेस का प्रोटोकॉल जो है पार्ट नहीं होता है, बाकी यूजर नेम और आपका डोमेन नेम ये आपका ईमेल एड्रेस का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट वेब पेज। वेब पेज बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए यूआरएल का, एचटीएमएल का, एचटीटीपी का, या फिर ऑप्शन डी एफटीपी का। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 49 का फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन बी HTML इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आपने मुझे कमेंट बॉक्स पे HTML की फुल फॉर्म लिख के कमेंट करनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नोन एज। एक परिचालन प्रणाली में वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या कहलाता है जो संभावित सुरक्षा अतिक्रमण को बंद करता है? ऑप्शन ए सिक्योरिटी पैचेस, ऑप्शन बी
सिक्योरिटी रिपेयर्स, ऑप्शन सी रिफ्रेश पैचेस, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर रहने वाला है उसे कहा जाता है आपका सिक्योरिटी पैचेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, अ वायरस दैट कैन डिलीटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड अ। एक वायरस जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकता है वो कहलाता है ऑप्शन ए कॉन्सोटोरियम, ऑप्शन बी वैक्सीन, ऑप्शन सी रेट्रोवायरस, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया होगा और 51 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी रेट्रोवायरस उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, इनकैप्सुलेशन इज आल्सो नोन एज। इनकैप्सुलेशन को और किस नाम से जाना जाता है? इंफॉर्मेशन हाइडिंग से, डाटा एब्स्ट्रैक्शन से, डाटा मैनेजमेंट से, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस से। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, उसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। काशी याद रखें, एनकैप्सुलेशन को कहा जाता है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज द मोस्ट इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम। निम्न में से किस स्थल पर सबसे प्रभावशाली जल निकास अवस्था पाई गई है? तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो है कंप्यूटर वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे समाप्त होते हैं, अब स्टार्ट होता है आपका स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट रहते हैं। तो 53 का क्वेश्चन का आपने मुझे राइट आंसर बताना है। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो सबसे मोस्ट इंप्रेसिव जो ड्रेनेज सिस्टम था साइट का वो थी आपकी 52 का जो 3 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोका रेन रिकॉर्डेड इन हिज इंस्क्रिप्शन वॉज। अशोका के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित थी वो क्या थी? ऑप्शन ए हिज कन्वर्जन इनटू बुद्धिज्म, ऑप्शन बी कलिंगा वॉर, ऑप्शन सी कंसेप्ट ऑफ धमा, या फिर ऑप्शन डी हिज अटेनिंग द थ्रोन, हिज अटेनिंग द थ्रोन। तो उसका जो राइट आंसर रहने वाला है ना क्वेश्चन 54 का वो होगा ऑप्शन बी कलिंगा वॉर, जो था एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन था जो इसके इवेंट के दौरान यहाँ पे इंस्क्रिप्शन में इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, प्लिनी थे, प्लिनी कौन थे? ऑप्शन ए रोमन राइटर, ग्रीक राइटर, पार्थियन राइटर, या फिर ऑप्शन डी चाइनीज राइटर। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। जो प्लिनी थे वो थे फ्रेंड्स आपके एक ऑप्शन ए रोमन राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें आपसे पूछा गया है इन सेंट्रल इंडिया द कुषाण रूल वाज फॉलोवर्ड इमीडिएटली बाय। मध्य भारत में कुषाण शासन का तुरंत पश्चात अनुगमन किसके द्वारा किया गया था? मुरुंदो द्वारा, कानवास द्वारा, सातवाहन द्वारा, या फिर गुप्तास द्वारा। तो 56 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका जो है मुरुंदास द्वारा इसका जो है सबसे पहले फॉलोवर्ड जो थे कुषाण जो आपके इमीडिएट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, विच इज वन ऑफ द अर्लीस्ट रेसिडेंटल कम टीचिंग इंस्टीट्यूशंस। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक स्थान था? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, या फिर कांची। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 57 का वो है ऑप्शन ए नालंदा, इसका जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन 58, क्वेश्चन नंबर 58, हु फाउंडेड दी पाला एम्पायर। पाला एम्पायर की जो है फाउंडेशन या उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए रुहुमा, ऑप्शन बी ध्रुवा, धर्मपाला, या फिर गोपाला। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 58 का वो है ऑप्शन डी गोपाला इज द राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ किंग महिपाला ऑफ कनौज। कनौज के राजा महिपाल के राजकवि कौन थे? कलह, बाणा, रविकृति, या फिर राजशेखर। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 59 का वो है ऑप्शन डी राजशेखर जो थे वो किंग महिपाला के और जो कि कनौज के किंग थे उनके कोर्ट पोइट थे। तो क्वेश्चन नंबर 60 इसमें आपसे पूछा गया है हु कंस्टिट्यूट अ काउंसलिंग नोन एज उमरा ए चहलगानी। ठीक है, उमर ए चहलगानी नामक परिषद की रचना किसने की थी? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, सिकंदर लोदी ने, या फिर आराम शाह ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने उमर ए चहलगानी नामक परिषद की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 61, अल बुरुनी केम टू इंडिया इन। अल बुरुनी भारत कब आया था? 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी में, फिर 12th सेंचुरी में। तो उसका राइट आंसर रहने वाला क्वेश्चन नंबर 61 का वो ऑप्शन सी 11th सेंचुरी में अल बुरुनी इंडिया आया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें आपसे पूछा गया है द चोला एम्पायर केम टू बी एक्सटिंग्विश्ड फाइनली विद द इन्वेजन ऑफ। किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ था? आपके ऑप्शन इलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो उसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 62 का वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63, विच लेड टू द मराठा एम्पायर बिकमिंग अ कॉन्फेडरेसी ऑफ फ्यूडल चीफ। किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखिया का राजसंघ संभव बना? तो गिवन ऑप्शन में से जो इसका राइट आंसर रहने वाला है 63 का वो है ऑप्शन ए द राइज ऑफ द पेशवाज। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, हु वाज द फर्स्ट सेकुलर रूलर ऑफ द अफगान क्लैन।
अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था? तो गिवन ऑप्शन में से जो राइट आंसर रहने वाला है 64 का, वो है ऑप्शन सी, शेर शाह इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 65, द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज एबोलिश्ड बाय, द्वैध शासन प्रणाली का उन्मूलन किसने किया था? आपके यहाँ पे ऑप्शन, और 65 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, विच मिलिटेंट नेशनलिस्ट किल्ड द रैंड, किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रैंड का कत्ल किया था? तो फ्रेंड्स, आपका रैंड एक अधिकारी थे ब्रिटिश के, इसका कत्ल किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर रहने वाला वो ऑप्शन ए, दामोदर चापेकर ब्रदर्स ने जो था इनकी हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट इन्वॉल्व्ड विद द इमर्जेंस ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट, निम्न में से कौन सा नेता श्रमिक संघ आंदोलनों के उद्भव में शामिल नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 67 का, वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इस लेबर यूनियन मूवमेंट के पार्ट में या फिर ट्रेड यूनियन मूवमेंट में जो था इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया था। बाकी लाला लाजपत राय, बीपी वाडिया और एमएन जोशी प्रोमिनेंट लीडर थे ट्रेड यूनियन मूवमेंट के। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, फोल्टिंग ऑफ इट्स ओरिजिन टू, ब्रशन उद्भवित होता है टेंशनल फोर्सेस से, कंपैरेशनल फोर्सेस से, कन्वर्जेंट फोर्सेस से, या फिर ऑल ऑफ दिस से? तो इसको जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 68 का, वो है ऑप्शन ए, टेंशनल फोर्सेस के कारण जो है, यानी कि तनन बल की ओर से जो है ये आपका फोल्टिंग ओवस इट्स ओरिजिन को आपका उद्भव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें आपसे पूछा गया है द ओरिजिन ऑफ अर्थ डेट्स बैक टू, पृथ्वी का उद्गम माना जाता है आज से पूर्व। गिवन ऑप्शन आपके यहाँ पे रहे, और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 69 का, वो है ऑप्शन बी, 4.6 बिलियन ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, मानसून विंड्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ, मानसून हवाएं किस वर्ग में आती हैं? आपके यहाँ पे गिवन ऑप्शन है, और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है मानसून विंड्स आपकी आती है ऑप्शन सी, पीरियोडिक विंड्स में। काफी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, निम्न में से कौन सा एक वर्षणपातन का एक प्रकार नहीं है? स्नो, ड्यू, स्लिट, या फिर हेल? तो उसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 71 का, वो है ऑप्शन बी, ड्यू इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, द पोजीशन ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ इज अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, जब फ्रेंड्स आपका सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पे रहे, और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 72 का, उसे कहते हैं साइजी, ठीक है, युति अयुति बिंदु, या इंग्लिश में कहे तो साइजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट, निम्न में से कौन सी एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधि नहीं है? ऑप्शन ए, भस्मीकरण, कंपोजिटिंग, भूभरण साइट, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसको जो राइट आंसर रहने वाला है ना क्वेश्चन नंबर 73 का, वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंज्यूम मोर फिश देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, निम्न में से किस देश में अन्य देशों के मुकाबले अधिक मछली का उपभोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जापान इसका राइट आंसर रहने वाला है। 75, मिक्स्ड कल्टीवेशन इज फाउंड थ्रू आउट, मिक्स कल्टीवेशन जो है कौन सी आपके कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी? और एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 75 का, वो है ऑप्शन बी, यूरोप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, चेवियोट पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं? चेवियोट पहाड़ियाँ आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी? आयरलैंड में, आइसलैंड में, इंग्लैंड में, या फिर स्कॉटलैंड में? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, चेवियोट पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी ऑप्शन डी, स्कॉटलैंड जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है, स्कॉटलैंड इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें आपसे पूछा गया है द शैन मैसिव प्लेटू इज सिचुएटेड इन, शैन मैसिव पठार अवस्थित है थाईलैंड में, म्यांमार में, इंडोनेशिया में, या फिर मलेशिया में? तो 77 का जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 77 का, वो है ऑप्शन बी, म्यांमार में है, लोकेट करती है शैन मैसिव हिल्स, है ना, शैन मैसिव पठार जो है आपके लोकेट करते हैं म्यांमार में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, द मल्लामलाई एंड पालकोंडा हिल्स आर सिचुएटेड इन, आपके ऑप्शन यहाँ पे रहे, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, अजंता रेंज, या फिर नन ऑफ दिस? सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो अगर यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड लगाए तो अजंता रेंज 78 का सी, तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, ठीक है। अगर बात करें डी की तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि मल्लामलाई हिल्स और पहाड़ी हिल आप किया तो ईस्टर्न में देखने को मिलेंगे या फिर वेस्टर्न में। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो वेस्टर्न हिल्स में, अगर आपने ऐसी हिल्स के बारे में सुना नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप इस तरह ऑप्शन बी को भी काटते हैं, तो उसका राइट आंसर रहने वाला है मल्लामलाई हिल्स है आपकी ईस्टर्न घाट में, 78 का ए आंसर राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म अ रिफ्ट वैली, निम्न में से कौन सी नदी विभर्ष घाटी का निर्माण नहीं करती है?
आपके ऑप्शन यहाँ पे रहे और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 79 का। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए, गोदावरी जो है आपका एक रिफ्ट वैली का निर्माण नहीं करती है, बाकी नर्मदा और ताप्ती जो है आपकी रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज ड्यू टू। विंटर जो रेनफॉल होती है तमिलनाडु में वो किस कारणवश होती है, किस कारण होती है? रिट्रेटिंग मानसून, टेम्परेट साइक्लोन, ट्रेड विंड्स या फिर नॉर्थ साउथ मानसून। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, आई होप आपने अटैम्प्ट किया होगा, क्योंकि ये भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है तमिलनाडु जहाँ पे सर्दियों के टाइम बारिश होती है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है इसको याद करना भी। तो ये होती है ड्यू टू रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि पश्चिमगामी मानसून के दौरान यहाँ पे आपको बारिश देखने को मिलेगी, और ये आपको बारिश देखने को मिलेंगे आपको लगभग दिसंबर मंथ में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 81, रेड सोइल इज पूर इन। लाल मृदा में किसकी मात्रा कम होती है? फास्फोरस की, नाइट्रोजन की, लाइम की या फिर ऑल ऑफ दिस की? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, रेड सोइल में सबसे जो कम मात्रा होती है वो होती है आपकी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। इन सब की फ्रेंड्स आपको रेड सोइल में इन सब की आपको कमी देखने को मिलेगी। फास्फोरस में भी इसमें कमी होती है, नाइट्रोजन की भी होती है और आपकी लाइम की भी होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, द स्टेट ऑफ इंडिया विद द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। आपने मुझे उस स्टेट का नाम बताना है जिसका जो जो कवर करता है लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर उड़ीसा। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे परसेंटेज वाइज पूछा था, ठीक है, परसेंटेज वाइज इसका राइट आंसर रहने वाला अरुणाचल प्रदेश। अगर बिना विदाउट परसेंटेज पूछा होता तो रहने वाला था इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। आप इसे भी याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर भागीरथी। भागीरथी रिवर में इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा प्रोजेक्ट बनने वाला है? जलस्ती प्रोजेक्ट, टेहरी डैम, सरदार सरोवर डैम या फिर ऑल ऑफ दिस? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन 83 का, ऑप्शन बी। टेहरी डैम जो है वो आपकी कंस्ट्रक्ट हो रही है भागीरथी रिवर पे। दुलहस्ती डैम की बात करूँ तो ये आपको JNK में देखने को मिलेगा। सरदार सरोवर डैम आपको देखने को मिलेगी गुजरात में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है? आपके ऑप्शन मथुरा, बरौनी, कोयाली या फिर ऑप्शन डी, नूनमती। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप कि आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। और 84 का जो राइट आंसर रहने वाला वो ऑप्शन है मथुरा जो रिफाइनरी है ये आपकी बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी है इंडिया के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका प्लेटू आर फेमस फॉर। कर्नाटका पठार के जंगल किसके लिए फेमस है? टीक के लिए, सैंडल के लिए यानी कि चंदन के लिए, साल के लिए या फिर महोगैनी के लिए यानी कि महार्ग के लिए? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 85 का वो है ऑप्शन बी, चंदन के लिए काफ़ी फेमस है कर्नाटका के फॉरेस्ट। कैश क्रॉप्स डू नॉट इंक्लूड, 86 में आपसे पूछा गया है नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है शुगर केन, कॉटन, जूट या फिर वीट। तो 86 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गेहूं जो है वो आपकी कैश क्रॉप में शामिल नहीं है, बाकी आपकी जूट, कॉटन और शुगर केन आपके कैश क्रॉप में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें आपसे पूछा गया है इन विच स्टेट द सेक्स रेशियो इज मोर और लेस बैलेंस्ड। आपने मुझे उस स्टेट का नाम बताना है जहाँ पे लिंगानुपात लगभग संतुलित है, इनके समान है। हिमाचल प्रदेश, केरला, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो 87 का जो राइट आंसर रहने वाला वो ऑप्शन डी, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिसेंबल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण अमेरिकी संविधान से समानता रखता है? ऑप्शन ए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी या फिर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर रहने वाला क्वेश्चन नंबर 88 का वो ऑप्शन ए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंसेप्ट आपके हमको बिल्कुल बैलेंस सेम देखने को मिलेगा आपको इंडिया में भी एज वेल एज अमेरिका में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, हु अडॉप्ट है ना, हु अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द 26 नवंबर 1949। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा यहाँ पे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया था किसने? पीपल ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, कैबिनेट ने, नन ऑफ दिस ने। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और इसका जो राइट आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 89 का वो है ऑप्शन ए, पीपल ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्य निर्माण को अनुमति करता है या अनुमति देता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे रहे, और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 19 का वो है ऑप्शन ए, आर्टिकल 3 जो है सेंटर को परमिशन देता है कि वो आपका फॉर्म कर सके न्यू स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, which of the following president of India was also the secretary general of non-aligned movement for some period। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी रहे थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर RS राधाकृष्णन, VV गिरी, ज्ञानी जेल सिंह या फिर
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 91 का वो है ऑप्शन सी, ज्ञानी जेल सिंह। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे याद रखिए, ये आपके सेक्रेटरी जनरल भी रहे थे नॉन अलाइंग मूवमेंट के। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्लियामेंट्री कमेटी। चार ऑप्शन में से पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं है, तो उसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 92 का वो होगा ऑप्शन डी, कमेटी ऑफ डिमांड एंड ग्रांट कमेटी, जो आपके पार्लियामेंट कमेटी नहीं है। 93 क्वेश्चन, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा, प्रेसिडेंट ऑन ए रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, या फिर नन ऑफ दिस द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा सकते हैं ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑन अ रेजोल्यूशन बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में राज्य सरकार के कार्यकलापों में नियमों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए, द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, द एडवोकेट जनरल, या फिर द चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 94 का वो होगा ऑप्शन डी, द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है राज्य सरकार के कार्यकलापों के नियमों को अनुपालन करने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन देयर लेजिस्लेटिव असेंबलीज। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 95 का वो ऑप्शन बी, सिक्किम इज द राइट आंसर। 96 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया बिफोर बिकमिंग अ फुल फ्लैश स्टेट। निम्न में से कौन सा पूर्ण राज्य बनने से पहले पूर्ण भारत को एक संबद्ध राज्य था। मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, या फिर सिक्किम। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम जो था इंडिया स्टेट बनने से पहले ही भारत का एक संबद्ध राज्य था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसे स्वतः स्थगित करता है। राइट टू फ्रीडम को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, ऑल फंडामेंटल राइट्स को, या नन ऑफ दिस को। तो उसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 97 का वो होगा ऑप्शन ए, राइट टू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 98, जिसमें आपसे पूछा गया है, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड अप टू हाउ मेनी नॉटिकल मील्स। भारत का सीमा अंतर्गत जल क्षेत्र कितने नॉटिकल मील तक विस्तारित है। 8, 12, 18, या फिर 22। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 98 का वो है आपका ऑप्शन बी, 12 नॉटिकल मील जो है इंडिया का जो है टेरिटोरियल वाटर बॉडी है, या वाटर बॉडी लाइन, टेरिटोरियल वाटर लाइन्स है। क्वेश्चन नंबर 99, यूपीएससी सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्क टू द यूनियन होम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उसका राइट आंसर आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा, और इसका जो राइट आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 99 का वो है ऑप्शन बी, द प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। यूपीएससी को हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट जो सबमिट करनी पड़ती है प्रेसिडेंट के पास। क्वेश्चन नंबर 100, अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स व्हेन वर्कर मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज नोन एज। कामगारों के एक जॉब से अन्य जॉब में प्रस्थान के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है। आपके यहाँ पे ऑप्शन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर रहने वाला वो ऑप्शन बी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहा जाता है, जब अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें क्या होता है कि वर्कर मूव करते हैं वन जॉब टू अनदर जॉब पाने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम 100 क्वेश्चन तक के डिस्कस करेंगे, बाकी के जो आपके क्वेश्चन बचे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये टेस्ट जो था आपका काफ़ी अच्छा होगा, यहाँ पे आपने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपका स्कोर रहा होगा। तो फ्रेंड्स एक लास्ट में एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि वो मॉक टेस्ट जो सीरीज है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और आपके लिए वहाँ से काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे और रिपीट रहेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।